लगातार ये बात होती रहती है कि एलटीसीजी, एसटीटी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को अगर खत्म किया जाए, हटाया जाए, कम किया जाए, मार्केट सुधर जाएगी। बहुत सारे डिबेट्स में आप ये सुनते रहते हैं कि एलटीसीजी हटा दोगे तो एफआईआईज वापस आ जाएंगे। क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? हम सारे नंबर्स आपके सामने खोल के रख देंगे इस वीडियो में। हम पूरी कोशिश करेंगे कि रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में आपको समझा पाऊं कि क्या सरकार के पास कोई तरीका है कि 12 लाख इनकम तक वो जो है एसटीटी, आपका जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटाया जा सकता है। कितना सरकार को नुकसान होता है, और अगर इन तीनों में से किसी एक को हटाना हो तो वो कौन सा है जिसको हटाया जाए जिससे रिटेल पब्लिक को फायदा मिले। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एलटीसीजी आप उतना चुकता ही नहीं करते हैं जितना कोई दूसरा टैक्स आप चुकता करते हैं। हर एक पहलू में इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस मुद्दे पर आपने, मैं गारंटी देता हूं कि इस टाइप का वीडियो इसके पहले नहीं देखा होगा, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। अगर हम बात करें टैक्सेज को लेकर के तो ये तीन प्रमुख टैक्सेज हैं जिनको आप बाजारों में देते हैं: लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको एसटीटी बोला जाता है। सबसे ज्यादा जो मुद्रा दी जाती है, सरकार लेती है, वो एसटीटी में लेती है और इसके ऊपर सबसे ज्यादा विवाद रहता है। सबसे पहले हम एसटीटी की बात करेंगे, फिर हम जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी बात करेंगे। एसटीटी पे सबसे ज्यादा विवाद रहता है, चूंकि एसटीटी एक ऐसा टैक्स है, चाहे आप ट्रेड करें या निवेश करें, दोनों ही संदर्भों में आपको इसको चुकता करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो एसटीटी है वो ट्रेडर को कम पड़ेगा लेकिन निवेशक को कभी कभी ज्यादा पड़ जाता है, और ये चीज जो है निवेशक को जनरली ऐसा फील नहीं होता। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो यहां पे हम डिलीवरी में अगर एक स्टॉक की लेने की बात कर रहे हैं, 8500 क्वांटिटी बाई करे, 8500 सेल किए, 100 रुपए, मतलब 8500 पे एक शेयर को बाई किया, 8500 पे एक शेयर को सेल किया और 100 क्वांटिटी में आपने ट्रेड किया, तो जो एसटीटी बनता है यहां पर वो 1700 रुपए का बनता है। अगर आप, और ये आप आज ले लीजिए, एक महीना बाद बेचिए, 2 महीना बाद बेचिए, 6 महीना बाद बेचिए, आपको देना ही पड़ेगा। आप घाटा खाएं, आप नफा करें, जो मर्जी आप वो करें, लेकिन आपको ये देना पड़ेगा, और 1700 रुपए आपको केवल और केवल एसटीटी देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही सेम चीज यानी 8500 क्वांटिटी अगर आप कोई व्यक्ति एफएनओ में ट्रेड करता है तो उसका जो एसटीटी कॉस्ट है वो मात्र 170 रुपए है। तो एक चीज समझिए, एज ए निवेशक आप चूंकि शेयर खरीदते हैं तो एसटीटी बहुत कीमती चीज हो जाती है आपके लिए, जो बहुत बड़ी मात्रा में निवेशक चुकता करता है। साथ में ट्रेडर भी चुकता करता है, लेकिन चूंकि एफएनओ ट्रेडिंग ज्यादा जो लोग करते हैं उनको एसटीटी फिर भी अपेक्षाकृत, मैं बोल रहा हूं, कम देना पड़ सकता है सर्टेन अमाउंट पर। लेकिन चूंकि ट्रेडर ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड करते हैं, नंबर ऑफ वॉल्यूम उनका ज्यादा होता है, ज्यादा प्लस माइनस करते हैं, इसलिए एसटीटी भी उनका भी काफी ज्यादा जाता है। लेकिन रिटेल पब्लिक के ऊपर एसटीटी जो है वो अपने आप में सबसे बड़ा बर्डन बन के आता है, और एसटीटी एक ऐसा टैक्स है, बहुत ज्यादा केसेज में ऐसा देखा गया है। वर्ष 2024-25 में जब बाजारों में कोई बड़ी तेजी नहीं हुई, उस पीरियड में एसटीटी एक ऐसा अमाउंट है जिसके नाते बहुत सारे ट्रेडर और निवेशक भी लॉस में हैं। नेट वो प्रॉफिट किए, लेकिन चूंकि इतना ज्यादा एसटीटी आ गया तो उनका जो है नेट पोजीशन जो है, पूरे साल की जो कमाई है वो माइनस में है। लगभग ट्रेडरों की बात अगर मैं बताऊं तो जितनी टोटल कमाई होती है उसका 50% वो टैक्स पे कर देते हैं, जिसमें एक्सचेंज चार्ज होता है, जिसमें एसटीटी सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, और बाकी चीजें हैं। तो ट्रेडरों के लिए एसटीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसटीटी बहुत ज्यादा ही चुकता करनी पड़ती है। नंबर पे अब आते हैं, नंबर इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप एसटीटी इतना बड़ा क्यों है। अगर आप निवेश करते हैं तो भी आपके लिए सबसे ज्यादा एसटीटी है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की है कि आप घाटा करें तो भी देना है, लाभ करें तो भी देना है। दोनों बाकी के जो टैक्स हैं आपके, वो यानी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो प्रॉफिट पर है, ये लॉस पर भी देना होता है। जब भी कुछ आप ट्रांजैक्ट कर रहे हैं आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसको क्या चेंज कर सकती है सरकार? पहला, क्या इसको सिर्फ प्रॉफिट पर लगाया जाए, लॉस पर मत लीजिए। कम से कम जिस आदमी ने नहीं कमाया या जिस ट्रेड पे आपने नहीं कमाया उस पर एसटीटी ना लगे, जिस पर आपने कमाया उसी पर आप एसटीटी दें। एक बात हो सकती है।
दूसरा, ये टैक्स तब लगाया गया था जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाया जा रहा था। ये साफ कहा गया था, अरुण जेटली जी ने ये साफ कहा था कि हम इस टैक्स को हटाएंगे, वो तब से नहीं हटाया गया और आज ये सरकार के कमाई के प्रमुख स्रोतों में से एक बनकर के उभर चुका है। क्या इसको पूरा हटाया जा सकता है? नंबर पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है 2023-24 अप्रैल, और इसीलिए ये पूरा मुद्दा गर्म होता रहा है कि जो साइलेंट प्लेयर है, जो सरकार है, वो एक्टिव प्लेयर से ज्यादा कमा रही है। और ऐसे मार्केट्स में जब बाजारों में गिरावट रही है तो एसटीटी बहुत बड़ा भूमिका अदा करती है सरकार की कमाई में, जो कि निवेशक के हाथ से जा रहा है, जबकि एक्टिव प्लेयर जो है यानी एक्टिव पार्टिसिपेंट जो है उसको ज्यादा कमाना चाहिए। जो साइलेंट प्लेयर है, जो साइलेंट पार्टिसिपेटर है, जो फैसिलिटेटर है, जो कि सरकार है, उसको कम कमाना चाहिए। दाल में नमक के बराबर टैक्स होना चाहिए। लेकिन मुद्दा यहाँ ये है कि नमक जो है जनता के हाथ में रह जाती है, दाल पूरी सरकार के पास जा रही है एसटीटी के माध्यम से। एसटीटी में आपने 33,778 करोड़ रुपए एसटीटी वर्ष 2023-24 में गया। 2024-25 का जो एस्टीमेट नंबर है, चूंकि वो नंबर बजट में ही फाइनलाइज मालूम चलेगा, 53,000 से ज्यादा का एसटीटी, 53,000 करोड़ से ज्यादा का एसटीटी जो है सरकार ने कलेक्ट किया है। अब ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अच्छा, इसमें बाइफरकेट नहीं हो सकता कि कितना रिटेल ने दिया, कितना बाकियों ने दिया, लेकिन हमने यहाँ पर एआई का यूज किया है। जितने भी डेटा अवेलेबल हैं उनको कंपाइल किया है और उसके आधार पे हमने ये निकाला है कि रिटेल पब्लिक का लगभग वो कितना देती होगी, यानी लगभग रिटेल पब्लिक कितना एसटीटी, कितना आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कितना ज्यादा एलटीसीजी देती है। और ये नंबर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। काफी मेहनत के बाद ये नंबर निकला है। अब अगर हम लोग इसको रिटेल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कितना हो सकता है एसटीटी, तो रिटेल पार्टिसिपेशन माना यह जाता है कि जो टोटल वॉल्यूम होता है उसका 12% तक आज की डेट में रिटेल पार्टिसिपेट जो है ट्रेड करते हैं। पिछले साल 2 साल की बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि उस पीरियड में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है। लेकिन जो टोटल वॉल्यूम है, यानी अगर 100 ट्रेड हो रहे हैं उसमें 12 ट्रेड जो है रिटेल पब्लिक डालती है। बाकी के ट्रेड जो है, यानी ट्रेड, और मैं ट्रेड बार बार बोल रहा हूं मगर निवेशक हैं अगर आप, तो भी आप, यानी टोटल जो रिटेल कैटेगरी में आप इक्विटी के लिए लेते हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं साल भर के अंदर का, तो वो करीब 12% ट्रेड, टोटल डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम का 12% एनएससी पे कैश प्लस जो है रोल ओवर डेटा में ये आपको निकल के आता है। अब अगर हम 12% इसको मान लें और इसको अप्लाई कर देते हैं इस डेटा के ऊपर, जो कि आपका एसटीटी कलेक्शन का नंबर आया था 33,778 करोड़ 2023-24, 24-25 का आपका 53,000 करोड़ के आसपास, 54,000 करोड़ के आसपास। इसको अगर हम 12% से कैलकुलेट करते हैं तो करीब करीब वर्ष 2023-24 का जो नंबर हमारे सामने आता है पब्लिक का, रिटेल का, 4,000 करोड़ के आसपास है। 3,500 से 4,000 करोड़ रुपया सरकार को हमने, यानी रिटेल पब्लिक ने दिया है। वहीं पर 2025 के लिए ये नंबर लगभग 6,000 करोड़ के आसपास में आता है। अगर 12% हम मान के चलते हैं तो प्लस माइनस थोड़ा बहुत तो रहेगा, यानी कह सकते हैं कि 4,000 और 6,000 करोड़, यानी आप मोटा मोटी 4-6 हजार करोड़ के आसपास, पिछले 4,000 करोड़ फिर 6,000 करोड़ हमने इस साल में दिया है। ये नंबर याद रखिएगा, ये नंबर है रिटेल पब्लिक का, एसटीटी का नंबर है। ये काफी बड़ा अमाउंट है एसटीटी जो हम चुकता कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही नंबर नहीं, और जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए ये काफी कमाई का पार्ट है। ये नंबर इससे ज्यादा भी थोड़ा हद तक हो भी सकता है उन लोगों के लिए जो 12-15 लाख के ऊपर से काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप नेटवर्थ आपका 40 लाख से आप बाजार में काम कर रहे हैं, तो उस केस में आप जो जीएसटी दे रहे होंगे, वो जो एसटीटी दे रहे होंगे, वो ज्यादा दे रहे होंगे। मतलब क्योंकि आप ज्यादा आप ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 10, 12, 15 लाख की रेंज वाले आदमी हैं तो आपका ये जो हमने ये 4,000 करोड़ बताया, इसमें आपका नंबर आ जाएगा। अदरवाइज आप और ज्यादा दे रहे होंगे टोटल में। अब अगर हम एलटीसीजी के ऊपर आए तो एलटीसीजी इस वर्ष में कुल टैक्स पेयर, यानी इंस्टीट्यूशनल प्लस रिटेल प्लस जितने भी हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, 2,54,357 करोड़ दिया गया।
सरकार, अब रिटेल पार्टिसिपेंट माना यह जाएगा कि 10 लाख से कम लोग हैं जो एलटीसीजी, अगर 10 लाख अमाउंट हम मान लें, क्योंकि 10 लाख तक सरकार ने 12 लाख तक छूट दी हुई है, तो वो नंबर पे अगर हम जाएं और 10 लाख यानी जिस 10 लाख की कैटेगरी के अंदर में जो लोग आते हैं उनका अगर हम टोटल भार निकालें, इसमें से एलटीसीजी का, यहां फिर वही एआई यूज किया गया, तो अगर 10 लाख से नीचे के लोग यानी जो मार्केट में कैपिटल यूज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 लाख या उससे कम रकम, उनके माध्यम से जो टोटल नंबर निकलता है वो 43,702 करोड़ के आसपास आता है। 43,702 करोड़ एलटीसीजी का नंबर जो आता है ये रिटेल पब्लिक के लिए हो सकता है। इसमें वो लोग हैं जो, अब इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, प्रॉप में भी लोग काम कर रहे होंगे। अब अगर हम इसको 12% से डिवाइड कर दें, यानी जो 12% की नंबर, क्योंकि टोटल अभी आपने बोला कि 12% के आसपास लोग ट्रेड करते हैं, तो अगर हम इसको 12% पे लेके जाएंगे तो ये नंबर हमारा काफी घट जाएगा, और ये नंबर लगभग कितना आ जाएगा, तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपका, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो नंबर आपका काफी हद तक जो है आपका घट जाएगा। पर इंडिविजुअल के हिसाब से अगर आप देखें तो करीब करीब जो है 4500 करोड़ के आसपास, यानी 4500 करोड़, 4000 करोड़, 4500 करोड़ में आ जाएगा ये नंबर। इसमें जितने भी रिटेल पब्लिक होंगे वो सारे सम्मिलित हो जाएंगे। लगभग 12 से 15 लाख रुपया जो लेकर आए हैं मार्केट में, वो सब लोग इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। एसटीटी के केस में लगभग 12-14 लाख रुपया तक जितने लोग लेके आए हैं वो सम्मिलित हो जाएंगे। ये एलटीसीजी के केस में भी आपका, मैंने वो लगभग आपके सामने नंबर रख दिया। प्लस माइनस थोड़ा अंतर हो सकता है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थोड़ा कम होगा, क्योंकि रिटेल पब्लिक बहुत ज्यादा मात्रा में साल के दौरान जो है ट्रेड कर लेती है, तो उसका एसटीटी बढ़ता है, उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर उतना असर नहीं पड़ता। एक चीज और रखिएगा, रिटेल पब्लिक 4000 करोड़ के आसपास दे रही है, जबकि टोटल में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सरकार है उसको बहुत बड़ी अमाउंट एलटीसीजी की जो मिलती है वो इंस्टीट्यूट से मिलती है। तो एलटीसीजी हटा देने से बहुत ज्यादा रिटेलर को फायदा हो जाएगा नहीं, लेकिन एलटीसीजी अगर रह जाती है तो इंस्टीट्यूट को ज्यादा दिक्कत है। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल लोग, या जो इंस्टीट्यूशनल लोग जिनको यूं कहिए जिनके तरीके से एलटीसीजी पर बात कर सकते हैं, तो वो एलटीसीजी को हटाने के बारे में ज्यादा बात करते हैं। लेकिन एलटीसीजी रिटेल पब्लिक के लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 3000 करोड़ के आसपास होगा या उससे कम का नंबर आएगा, चूंकि टोटल ट्रेड कम है। अच्छा, दूसरी चीज है कि एलटीसीजी हर साल का नंबर जो होगा, ये भी हो सकता है कि एक इंडिविजुअल 8 साल तक स्टॉक होल्ड कर रहा है तब जाकर के वो एलटीसीजी दे रहा है, बट एसटीटी वो हर साल चुकता करेगा। और जो एसटीटी है वो नंबर ऑफ ज्यादा आएगा, 6000 करोड़ के आसपास इस साल का हुआ, और वहीं पर इसी साल का अगर हम एलटीसीजी निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो करीब 4000 या उससे भी कम 3500 करोड़ के आसपास आ रहा है, वो भी टोटल रिटेल पब्लिक की मैं बात कर रहा हूं। अब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज्यादा मात्रा में चुकता करना पड़ता है। रिटेल पब्लिक जो है 90% इसी कैटेगरी में काम करती है, क्योंकि वो साल के दौरान बेच देते हैं ज्यादा कुछ। अब अगर टोटल रिटेल पब्लिक की आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करिए, टोटल जो कि 40-50 लाख वाले लोग भी होंगे उस कैटेगरी में है, सब लोग हैं, हम 12 लाख के नीचे वालों पे भी बात करेंगे। टोटल अगर आप बात करिए रिटेल जो पार्टिसिपेशन है उसमें तकरीबन 40,000 करोड़, मान के चलिए 38,000 करोड़ के आसपास जो है आपका टोटल रिटेल पब्लिक जो है जनरेट करती है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तकरीबन जो साल के दौरान आप बेच देते हैं शेयर को, उस पर जनरेट होता है, प्रॉफिट पे जनरेट होता है, प्रॉफिट पर ये जनरेट होता है। अब अगर साल अगर गुजर गया ऐसा जैसा कि इस साल है, तो इस साल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बहुत घट जाएगा, लेकिन एसटीटी नहीं घटेगा, एसटीटी बढ़ जाएगा। यहां पे ये टैक्स यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन घट जाएगा, एलटीसीजी घट जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अच्छा, दूसरा चीज है कि जो एलटीसीजी है और जो एसटीटी है, इसको आप जो है आगे की साइड में, यानी जो आपके लॉसेज होंगे, मान लीजिए इस साल आपने लॉस कर लिया है तो अगली साल के प्रॉफिट से उसको बैलेंस आउट भी कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस के ऊपर वो एडजस्टमेंट होता है, तो वो टैक्स टू टैक्स जो है उसको आप नहीं कर पाते हैं किसी के साथ बराबर। हाँ, प्रॉफिट लॉस को आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट जरूर वहां पर करते हैं जब बिजनेस इनकम में आप जाते हैं। तो एक प्रकार से अगर आप देखें तो एसटीटी जो है वो सीधी तरह से एक दूसरे के साथ यानी प्रॉफिट टू लॉस जो है वो बैलेंस आउट भी नहीं होती है, इसलिए और ज्यादा वो अखरती है। अब यहां पर अगर आप एसटीटी को देखें तो तकरीबन 5700 करोड़ के आसपास जो है आप मान के चलें 2023-24 के नंबर के आधार पे हम देख रहे हैं, क्योंकि 23-24 24-25 के नंबर जो हैं ये अप्रॉक्स हैं, 23-24 के नंबर
कंक्रीट हैं। अब उसके आधार पे जब कैलकुलेशन हो रहा है तो करीब 55,000 से लेकर करोड़ के 5500 करोड़ के आसपास का जो है नंबर निकलता है, जो कि एसटीटी के माध्यम से आपको आता है। तो ये नेट नंबर हुआ। अब सरकार अगर मान लीजिए सारा का सारा गायब कर दे, यानी 15 लाख रुपया कमाने वाले या 12 लाख रुपया कमाने वाले, जैसे टैक्स में रिलीफ दिया गया उस तरह से अगर कोई रिलीफ यहाँ पे अनाउंस कर दी जाए तो तकरीबन सरकार को अगर बहुत ज्यादा जो नुकसान होगा वो 12 से 15 हजार करोड़ का ही होगा। लेकिन याद रखिए कि इससे कितना बड़ा रिफॉर्म होगा। जो जीएसटी का रिफॉर्म किया गया करीब 50,000 करोड़ के आसपास का इंपैक्ट डालता था। जो आपने इनकम टैक्स में रिफॉर्म किया था पिछली साल की जो बात है, वहां पर भी कुछ 15 से 20 हजार करोड़ का ही इंपैक्ट था। लेकिन अगर ये सारे टैक्स हटा दिए जाएं तो करीब 15 से 20 हजार करोड़ का सरकार पे इंपैक्ट आएगा। लेकिन रिटेल पब्लिक में बहुत बड़ी आबादी के ऊपर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। इसका जो जीएसटी कलेक्शन के रूप में बढ़ेगा, क्योंकि ये वो पब्लिक है जो सारा पैसा बचाती है, जो भी बचाएगी वो सब जाके खर्चा करेगी, क्योंकि वो उसकी दैनिक जरूरतों के लिए भी वो लोन लेकर जी रही है। ये वो पब्लिक है जो टैक्स पे करती है, जरा मरा बचा पाती है। बिल्कुल आम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं जो 12 लाख के नीचे हैं। अगर इनके ये टैक्स हटाए जाते हैं तो बहुत बड़ा लाभ जो है जीएसटी कलेक्शन के नंबर्स में आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर राउंड ट्रिप मारी जाए तो 15,000 करोड़ सरकार को भले ही इस पूरे के पूरे टैक्स को 12 लाख के कमाई तक वालों का हटा करके नुकसान हो जाए, और ये मैक्स नंबर है, इससे ज्यादा नहीं होएगा, लेकिन उतना ही जीएसटी कलेक्शन सरकार का गारंटी है कि बढ़ जाएगा। उसका कारण क्या है? सरकार इसलिए वो बढ़ा पाएगी उसके पीछे, क्योंकि ये वो कंजम्पशन क्रिएट करेंगे जो कंजम्पशन नहीं क्रिएट हो पा रहा है लगातार किसी भी तरीके से। वो कंजम्पशन क्रिएट जो नहीं हो पा रहा है उसमें भी ये काफी ज्यादा मदद करेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रह भी जाता है तो भी अगर आप केवल एसटीटी हटा दीजिए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हटा दीजिए, 10 से 12 हजार करोड़ सीधा सीधा जनता को लाभ हो जाएगा। 10 से 12 हजार करोड़ का इंपैक्ट होगा। एलटीसीजी का जो नंबर हमने कैलकुलेट करके निकाला है, मुझे बार बार अभी भी उस नंबर पे पूरा बिलीव नहीं है कि उतना ज्यादा एलटीसीजी जो है जनता दे रही है, क्योंकि एआई यूज कर रहा है, वो कैलकुलेट कर दे रहा है टोटल अप्रॉक्स निकाल करके, बट शायद वो नंबर 3,000 करोड़ या 2,500 करोड़ से ऊपर का नहीं आएगा। तो अगर एलटीसीजी नहीं भी एबॉलिश किया जाए, नहीं भी हटाया जाए, जनता के ऊपर लगा रहता है जिस तरह से बना हुआ है, सिर्फ एसटीटी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हटाया जाए, 10-12 हजार करोड़ का सरकार एक बर्डन ले इस बजट में, लेकिन उसका जो रिलीफ होगा वो जनता के ऊपर बहुत ज्यादा होगा। और इसमें पूरी आबादी का 80% जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है रिटेल पब्लिक, उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और लगभग ये सारा पैसा राउंड ट्रिप होकर के जीएसटी कलेक्शन में और खर्च के रूप में सरकार के हाथ में वापस से जाएगा। बट इससे जो सेंटीमेंट सुधरेगा स्टॉक मार्केट का वो जबरदस्त होगा। उसका जो इंपैक्ट होगा, मार्केट एप्रिसिएट करेगी, स्टॉक प्राइसेज एप्रिसिएट करेंगे। क्योंकि स्टॉक प्राइसेज एप्रिसिएट करेंगे, सरकार का नेटवर्थ वैसे ही बेहतर हो जाएगा, ब्याज की चुकता जो करना है उसमें कमी होगी, बॉन्ड वैल्यू सरकार की बेहतर होगी, यील्ड वैल्यू घटेगी, जो ब्याज चुकता करना है वो बेहतर होगा, कंपनियों को जो ब्याज चुकता करना है वो बेहतर हो जाएगा क्योंकि उनकी भी बॉन्ड वैल्यू चेंज हो जाएगी, म्यूचुअल फंड इनफ्लोज बेहतर हो जाएंगे तो म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे। अल्टीमेटली इन दो टैक्सेस को भी अगर हटाया जाए, 10,000 करोड़ का मात्र बर्डन सरकार ले, लेकिन उसका जो इंपैक्ट कॉस्ट होगा पूरी इकोनॉमी के ऊपर वो जबरदस्त होगा, बेहतरीन होगा। लेकिन क्या सरकार ऐसा कर सकती है? सरकार कर तो सकती ही है, सरकार को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आम जनता को बड़ा लाभ मिलेगा इसका, और ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है जो सरकार नहीं दे सकती इतनी बड़ी जनता को जो रिटेल पब्लिक है। वॉल्यूम बहुत सर्ज करेगा, इसके नाते वॉल्यूम सर्ज होगा। जो हैबिट है, जो इन्वेस्टमेंट की हैबिट है, क्योंकि बचत जो है धीरे धीरे करके घटी है। मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि बचत किस तरह से मॉडिफाई हो चुकी है स्टॉक मार्केट में। क्योंकि अब अगर कोई बड़ा क्रैश आया, यानी 2008 जैसा कोई क्रैश आ जाए, 2000 इवन अगर आप 2002 जैसा कोई क्रैश, 2000 वाला क्रैश देख लो, 2008 क्रैश देख लो, इवन अगर 2020 का क्रैश अगर वो 35 दिन मात्र चला था, आपको पता होना चाहिए 2020 का क्रैश मात्र 35 दिन चला था, जबकि 2008 का क्रैश तकरीबन 3 साल चला था। अगर यहाँ पे 3 साल का भी कोई क्रैश आ जाए तो रिटेल पब्लिक के ऊपर जो असर पड़ेगा वो 2008 की तुलना में कई गुना ज्यादा होगा। मैं डेटा आपके सामने रखूंगा, क्योंकि जो हमारा निवेश का पद्धति है, जो हमारे घरों का बचत की पद्धति है, वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है पिछले 14 सालों के दौरान। लेकिन तो वो इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर ये जो है आप टैक्स घटा दोगे तो वो इंपैक्ट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके नाते बहुत ज्यादा रिटेल पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएगी। साथ में एक बड़ा बेनिफिट ये होगा
कि जो पिछले 2 सालों में पैसे नहीं बन रहे हैं, वो भी जो असर है, 1.5-2 साल हो गए कुछ नहीं बन रहा है लोगों का, तो वो जो एक डिमोटिवेशन चल रहा है, और अगर पार्टिसिपेंट्स बाजारों से निकलना शुरू करेंगे, जो कि बजट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और अगर निकलना शुरू करेंगे तो लोगों को तकलीफ होगा, बाजारों को तकलीफ होगा, क्योंकि फिर रिटेलर ही है जो म्यूचुअल फंड में पैसे डाल डाल के डीआई को पैसा दे दे के मार्केट को खड़ा रखा हुआ है। तो उस रिटेलर को, जो कि पिछले 6 से 8 सालों से एफआईआईज के खिलाफ लड़ रहा है, 2014 में नई सरकार बनी थी बीजेपी की, तब से लेकर आज तक मात्र 1 वर्ष ऐसा रहा है कि जब जो है एफआईआई इनफ्लो आया है स्टॉक मार्केट में, बाकी हर साल एफआईआई बाहर गए हैं, लेकिन मार्केट को जिसने संभाला है वो रिटेल पब्लिक है, और इसलिए रिटेल पब्लिक को अगर लाभ पहुंचाया जाएगा तो वो बहुत बड़ा असर दिखाएगा बाजारों में, और मोटिवेट होंगे और ज्यादा लोग बाजारों में आने के लिए, और उससे बेहतर होंगे स्टॉक प्राइसेज भी, कंपनियों की मार्जिन भी, और इन्वेस्टर का जो इन्वायरमेंट है वो और बेहतर हो जाएगा। तो टोटल ये आप कर सकते हैं, सरकार कर सकती है। मुझे लगा कि जो बहुत सारी बात होती है एलटीसीजी हटा दो, एलटीसीजी नहीं भी हटाओ तो चलेगा, 12-15 लाख तक वालों का हटा दो, बाकियों के ऊपर लगा रहने दो, वो तो वैसे ही कमाते हैं, वैसे वो स्कॉटलैंड घूमने चले जाते हैं, उनको जाने दो, उनके ऊपर आप लगा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हम गरीब आदमियों का तो हटा दो, कम से कम जो है बाकियों का तो फायदा कुछ हो जाए, क्योंकि हम वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, बाजार को सस्टेन करके रख रहे हैं। कोई हम प्रमोटर नहीं है कि यहाँ पर जो सब अपना माल आईपीओ के जरिए ला के बेच रहा है, उनको भी हम ही लोग एग्जिट दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली हर जगह जब रिटेलर पिसता है, कम से कम एक जगह तो उसको मौका मिलना चाहिए। ओवरऑल ये वीडियो में आपने जो कुछ देखा है, इसका यूज केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज पे करिए। डेटा क्रंचिंग डिटेल करने में टाइम लगता है, एआई की मदद से हमने इसको पूरी तरह से करने की कोशिश करी है। अगर वीडियो अच्छा लगा, इस टाइप का कंटेंट अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि और किस पर इस टाइप का रिसर्च चाहिए। मेहनत लगती है पर हम सामने लाएंगे इस टाइप का रिसर्च, लेकिन वीडियोस को व्यूज दीजिए, क्योंकि अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं इस टाइप के वीडियोस पर, तो फिर उतनी मेहनत करने का मन नहीं कहता, क्योंकि दूसरे चैनल इस टाइप का मेहनत आपके लिए नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। हाँ, मेरे वीडियो के बाद जरूर कर देंगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना ईजी होता है। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।